आदमी आजकल अपनी बात बनाने के लिए बड़ा झूठ बोलता है। एक बार एक गुरुजी का शिष्य था, मास्टर का, वो पहुंचा तो प्रणाम किया सर जी को। सर जी बोले हाँ ठीक है, प्रोफेसर ने आशीर्वाद, खुश रहो, कल्याण हो। बोले गुरुजी सर जी बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो। सर जी आपके पिताजी हैं? बोले नहीं, वो तो 4-5 साल पहले निपट गए। तो बोले क्यों? बोले दरअसल कल वो हमारे सपने में आए थे। तो मास्टर ने कहा कि भाई सपने में तो हमारे पिताजी आए हो, तुम्हारे आए? बोले क्या? बोले एक ही बात बोल रहे थे कि बेटा प्रोफेसर के पास चले जाना, वो हमारा बेटा है, और कह देना कि ये जो बच्चा है इसे पास कर दे। अब सर जी बड़ा मन ही मन हंसे, बड़ा झूठबाज बच्चा है। बोले देखो हम नहीं कहते, हमें तो सपना आया। बोले पढ़ता लिखता है नहीं हो, तुझे पास कर दें। और ये हमारे पिताजी बोले? बोले हाँ। बोले ठीक है बेटा, आज नहीं कल आना। अब वो महाराज कल फिर गया। कल गया तो बोले बेटा आज हमें भी सपना आया। प्रोफेसर बोले गुरुजी क्या सपना आया? बोले हमें भी सपना आया और हमारे पिताजी सपने में आए। और बोले बेटा जो बच्चा कल आया था वो नंबर 1 का मूर्ख है, नालायक है, उसे बिल्कुल मत पास करना, उसे फेल करके छोड़ना। तो शिष्य बोला महाराज ठीक है सर जी ठीक है। प्रोफेसर को लगा कि हम जीत गए, ये चुप खड़ा है, हम जीत गए। थोड़ी देर में वो शिष्य बोला गुरुजी एक बात बोले, बुरा ना मानो तो? बोले हाँ बोलो। बोले आपके भी सपने में तुम्हारे पिताजी आए हो, हमारे भी सपने में तुम्हारे पिता। अब फेल करो चाहे पास, इससे हमें मतलब नहीं है, पर तुम्हारे पिताजी हैं 2 कौड़ी के। बोले क्यों? बोले हम पे इधर ऐसी बात बोल गए, तुम पर ऐसी बात बोल गए, नंबर 2 कौड़ी के हैं तुम्हारे पिताजी। अब बताओ, कुछ ऐसे भी संसार में लोग हैं जो बात बनाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे भैया हम आप सभी मोह नशा में सो रहे हैं। कौन सी नींद में? कौन सी नींद में? मोह की नींद में। ये संसार जितना तुम्हें दिखाई पड़ रहा है ये सब महाराज सपना है। यहां कोई अपना नहीं है, यहां कोई अपना नहीं। जो तुम देख रहे हो ये सब सपना। 4 दिन में ये तंबू टेंट सब उठ जाएंगे, और एक दिन हमारे तुम्हारे भी तंबू टेंट उड़ जाएंगे। हाँ, तुम सोच रहे हो कि हम बच्चों के लिए कमा के धर दें, अच्छी बात है, कमा करके रखना चाहिए, परंतु एक बात याद रखना, ये कोई संसार में अपना नहीं है, ये सब झूठ मूठ की माया है। ये बच्चे भी बड़े होकर के तुम्हें पानी नहीं देंगे, और इनकी घरवाई आ जाएगी तो ठठरी और बारेगी। हाँ, कोई किसी का नहीं है। ये सब दिखाई जितने पड़ रहे हैं रिश्ते नाते, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। आपने कल सुना होगा महाराज परीक्षित जी को श्राप लगा, जाओ आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो। तो महाराज परीक्षित सब छोड़कर गंगा किनारे आ गए। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा आए तो परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, महाराज अब मैं करूं क्या? तो कोई कहें जप करो, कोई कहें तप करो, कोई कहें यज्ञ करो, कोई कहे मैं दान करो, पर सही सटीक उत्तर नहीं मिला। इतने में परीक्षित जी ने और बाकी संतों ने देखा, तत्रा भगवत भगवान व्यासी पुत्रो यदक्षया कामट मान पेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्णो वृतस्य वाणी बरूत वेशः।
उसी समय वेद व्यास जी के नंदन व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज, जिनकी 16 वर्ष की अवस्था है, घुंघराले बाल खुले हुए हैं, मुख एकदम चंद्रमा की भांति चमक रहा और बड़ी मस्ती में झूमते हुए चले आ रहे हैं। बड़े बड़े महात्माओं ने देखा छोटा सा बालक और कोई नहीं, साक्षात परमहंस श्री सुखदेव जी है, तो सब खड़े होकर के वंदन करने लगे। परीक्षित जी ने मन में विचार किया कि इतने बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा प्रणाम कर रहे हैं, दिखने में जरूर छोटा है पर है बड़ा खोटा, लगता है ये कोई बहुत बड़ी पुड़िया है। तो परीक्षित जी भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और इनकी लीला अद्भुत है, इन्हें संसार से कोई मतलब नहीं, जगत से कोई मतलब नहीं, बिना वस्त्रों के घूमते हैं। छोटे छोटे बच्चे इन्हें बिना कपड़ों के देखे तो नागा बाबा आ गया, नागा बाबा आ गया, ताली बजा के झुमका लगावे। माताएं कहीं बड़ी बड़ी इनको देख करके घूंघट डाल लेवे, पर इन्हें कोई मतलब नहीं, कौन क्या कह रहा है इससे कोई मतलब। देखो जगत में रहो तो अपनी गुरु मस्ती में भगवत मस्ती में रहो, कौन क्या कह रहा है इसमें मत पड़ो। संसार का काम कहना है, ये कहता रहेगा, तुम अपने रस से दूर हो जाओगे।